आज का विषय एक बहुत ही आम मतलब लगभग हर घर में सुनी जाने वाली शिकायत से जुड़ा है, थकान। लेकिन हम उस थकान की बात नहीं कर रहे जो दिन भर के काम से होती है। हम बात कर रहे हैं उस थकान की जो सिर्फ थकान नहीं बल्कि एक मेडिकल चेतावनी हो सकती है। हम बात कर रहे हैं एनीमिया की। और ये एक छुपी हुई महामारी जैसी है, सही करें आप। लोग इसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मानकर नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक कि शरीर बिल्कुल जवाब देना बंद नहीं कर देता। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो FCM इंजेक्शन और एनीमिया पर एक लेख से ली गई है और इसमें एक ऐसे इलाज के बारे में बताया गया है जो शायद बहुतों ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन गंभीर मामलों में ये किसी जादू से कम नहीं है। हाँ, और ये स्रोत सीधे मुद्दे की बात करता है। जो भी टेक्निकल जानकारी है उसे बहुत सरल बनाता है, जो हमारी चर्चा के लिए एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। तो चलिए इस जानकारी की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि जब शरीर में आयरन की कमी खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है और आयरन की गोलियां जवाब दे देती हैं, तो ये इंजेक्शन कैसे एक गेम चेंजर बनकर सामने आता है। और ये भी कि ये इतना शक्तिशाली होते हुए भी हर किसी के लिए पहला विकल्प क्यों नहीं है। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। एनीमिया, हम सब ने ये शब्द सुना है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? लेख कहता है हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी। इसे किसी आम इंसान के लिए कैसे समझाएंगे? इसे ऐसे समझते हैं, हमारे खून में करोड़ों लाल रक्त कोशिकाएं हैं और उनके अंदर एक प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन। इसे आप शरीर की ऑक्सीजन डिलीवरी सर्विस का मान लीजिए डिलीवरी बॉय समझ लीजिए। इसका काम है फेफड़ों से ताजी ऑक्सीजन उठाना और शरीर के हर कोने, हर एक कोशिका तक पहुंचाना। मतलब हमारे शरीर का पूरा लॉजिस्टिक सिस्टम इसी एक चीज पर टिका हुआ है। बिल्कुल। और इस डिलीवरी बॉय को अपनी गाड़ी यानी हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए जो सबसे जरूरी पुर्जा चाहिए वो है आयरन। तो जब शरीर में आयरन की कमी होती है तो ये डिलीवरी बॉयज मतलब हीमोग्लोबिन कम बनते हैं। नतीजा, ऑक्सीजन की डिलीवरी ठप पड़ने लगती है। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो शरीर का हाल वैसा ही हो जाता है जैसे किसी शहर में पेट्रोल की सप्लाई बंद हो जाए। सब कुछ धीमा पड़ जाता है। एकदम सही एनालॉजी। यही वजह है कि लेख में वो सारे लक्षण बताए गए हैं। जब आपके दिमाग को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती तो आपको चक्कर आते हैं। जब आपकी मांसपेशियों को नहीं मिलती तो जरा सा चलने पर भी सांस फूलती है और वो जबरदस्त वाली थकान होती है। अच्छा। और चेहरे की रौनक का तो सीधा संबंध खून से है। जब खून में हीमोग्लोबिन की कमी से लाल रंगत कम हो जाती है तो चेहरा फीका और बेजान दिखने लगता है। और ये जो दूसरे लक्षण हैं जैसे बाल झड़ना या हाथ पैर ठंडे रहना, ये तो इतने आम हैं कि कोई इन्हें शायद ही कभी एनीमिया से जोड़ेगा। लोग सोचेंगे शायद मौसम बदल रहा है या तनाव ज्यादा हो गया है। और यही एनीमिया की सबसे बड़ी चुनौती है। ये लक्षण चुपके से आते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। हाथ पैर ठंडे इसलिए रहते हैं क्योंकि शरीर एक बहुत स्मार्ट मशीन है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो खून का बहाव हाथ पैरों जैसे कम जरूरी हिस्सों से हटाकर दिल और दिमाग जैसे जरूरी अंगों की तरफ मोड़ देता है। लेकिन हम इन छोटे छोटे संकेतों को पकड़ ही नहीं पाते। मतलब हम अपने शरीर की वो धीमी पड़ती आवाज को अनसुना करते रहते हैं जब तक कि वो चिल्लाने ना लगे। हाँ, और जब तक वो चिल्लाता है तब तक एनीमिया अक्सर एक गंभीर रूप ले चुका होता है। ठीक है, तो ये तो हुई समस्या की बात। पर जब गोलियां काम नहीं करती, जो कि अक्सर होता है, तब डॉक्टर क्या करते हैं? यहीं पर इस FCIM इंजेक्शन का जिक्र आता है। लेख में इसे IV आयरन इंजेक्शन भी कहा गया है। ये क्या बला है? FCM का पूरा नाम है फेरिक कार्बोक्सिमाल्टोस। ये आयरन देने का एक कह सकते हैं हाईटेक तरीका है। इसे यूं समझिए, आयरन की गोलियां खाने का मतलब है कि आप कच्चा माल फैक्ट्री के मेन गेट पर भेज रहे हैं। अच्छा। जहां से वो प्रोसेसिंग और कई जांचों के बाद अंदर जाएगा। इस प्रक्रिया में समय भी लगता है और बहुत सारा माल बर्बाद भी होता है। और कई बार तो गेट पर ही गार्ड उसे अंदर जाने से मना कर देता है। जैसे पेट में जलन या कब्ज की वजह से लोग गोलियां लेना ही बंद कर देते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। अब FCM इंजेक्शन को समझिए। इसका मतलब है कि आपने ड्रोन से कच्चा माल सीधे फैक्ट्री के असेंबली लाइन पर ही उतार दिया। कोई गेट नहीं, कोई प्रोसेसिंग नहीं, काम फौरन शुरू। ये आयरन को सीधे नस मतलब IV के जरिए खून में पहुंचाता है, पाचन तंत्र को पूरी तरह से बाईपास करके। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन अगर ये इतना ही असरदार है तो इसे पहले इलाज के तौर पर क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आयरन की गोलियों वाला झंझट ही खत्म हो जाए। बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब इसकी शक्ति में ही छिपा है। ये एक बहुत शक्तिशाली टूल है।
और आप हर छोटे मोटे काम के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं करते। डॉक्टर इसे तभी इस्तेमाल करते हैं जब स्थिति वाकई में गंभीर हो। गंभीर से क्या मतलब? लेख में कुछ खास स्थितियों का जिक्र है। हाँ, पहली स्थिति है जब हीमोग्लोबिन यानी HB का स्तर बहुत नीचे गिर जाए, मान लीजिए 7 या 8 ग्राम प्रति डेसीलीटर से भी कम। दूसरी, जब शरीर का आयरन का भंडार पूरी तरह खाली हो गया हो। इसे फेरेटिन के स्तर से नापते हैं। 1 मिनट, ये फेरेटिन क्या है? ये एक और टेक्निकल शब्द आ गया। इसे सरल बनाते हैं। हीमोग्लोबिन तो वो आयरन है जो आपके बटुए में रोज के खर्चे के लिए है, लेकिन फेरेटिन आपके शरीर का आयरन बैंक है, वो पैसा जो आपने इमरजेंसी के लिए बचा कर रखा है। जब आपका बटुआ भी खाली हो और बैंक अकाउंट भी जीरो हो जाए, तब असली मुश्किल शुरू होती है। FCM इंजेक्शन सीधे आपके बैंक अकाउंट में एक बड़ी रकम जमा करने जैसा है। वाह, अब समझ आया। तो जब आयरन बैंक दिवालिया हो जाए तब FCM की जरूरत पड़ती है। और कौन सी स्थितियां हैं? एक बहुत आम वजह है जब किसी को आयरन की गोलियां सूट ही नहीं करती। पेट में जलन, कब्ज, जी मिचलाना, इन वजहों से लोग इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं। या कुछ लोगों की आंतें बीमार होने की वजह से आयरन सोख ही नहीं पाती। इन दोनों ही मामलों में गोलियां देना दीवार पर सर मारने जैसा है। तब FCM ही एकमात्र रास्ता बचता है। और स्रोत में गर्भावस्था और डिलीवरी का भी जिक्र है, जो कि एक बहुत ही नाजुक स्थिति होती है। और शायद ये इसका सबसे जरूरी इस्तेमाल है। गर्भावस्था में गंभीर एनीमिया मां और बच्चे दोनों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। इसी तरह डिलीवरी के बाद अगर बहुत ज्यादा खून बह जाए, जिसे PPH कहते हैं, तो मरीज की जान पर बनाती है। ऐसी आपातकालीन स्थितियों में गोलियों के असर का इंतजार करने का समय ही नहीं होता। FCM इंजेक्शन तेजी से आयरन बढ़ाकर सचमुच जिंदगी बचा सकता है। तो ये एक तरह का फास्ट ट्रैक या इमरजेंसी इलाज है। आपने कहा कि ये सीधे असेंबली लाइन पर आयरन पहुंचाता है, तो इसका असर कितनी जल्दी दिखने लगता है? इसकी रफ्तार ही इसकी खासियत है। जहां आयरन की गोलियों से हीमोग्लोबिन को 1 या 2 ग्राम बढ़ाने में महीनों लग सकते हैं, वहीं FCM इंजेक्शन से सिर्फ 2 से 3 हफ्तों में हीमोग्लोबिन के स्तर में बहुत बड़ा सुधार दिखने लगता है। 2 से 3 हफ्ते, ये तो कमाल है। जहां लोग महीनों तक गोलियां खाकर परेशान रहते हैं और कई बार तो कोई फायदा भी नहीं होता, वहां सिर्फ कुछ हफ्तों में नतीजा। ये तो पूरी तरह से गेम चेंजर है। बिल्कुल। और ये सिर्फ हीमोग्लोबिन यानी बटुए का पैसा ही नहीं बढ़ाकर, ये सीधे शरीर के आयरन बैंक यानी फेरेटिन को भी भर देता है। इसका मतलब है कि ये न सिर्फ मौजूदा समस्या को ठीक करता है, बल्कि भविष्य के लिए भी शरीर को मजबूत बनाता है। अब फायदों की बात करते हैं। स्रोत में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, लाइफ सेविंग। ये बहुत बड़ा दावा है। ये दावा नहीं, हकीकत है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए एक मरीज है जिसका हीमोग्लोबिन सिर्फ 6 है और उसकी एक बड़ी सर्जरी होनी है। पुराने समय में डॉक्टर के पास एक ही रास्ता था, खून चढ़ाना। खून चढ़ाने में सही ब्लड ग्रुप का मिलना, रिएक्शन का खतरा, इन्फेक्शन का डर और समय, ये सब चुनौतियां हैं। मतलब आप किसी और का खून लेकर मरीज को दे रहे हैं। हाँ, लेकिन FCM इंजेक्शन क्या करता है? यह उस मरीज के शरीर को ही इतनी ताकत दे देता है कि वो अपना खुद का खून तेजी से बना सके। यह इलाज का नजरिया ही बदल देता है। बाहर से मदद लेने के बजाय शरीर को अंदर से मजबूत करना। इसीलिए गंभीर एनीमिया में जब दिल पर दबाव बढ़ रहा हो और हार्ट फेलियर का खतरा हो, यह सचमुच जीवन रक्षक है। ये तो बहुत प्रभावशाली है। और सुविधा के लिहाज से भी, रोज रोज गोलियां खाने की याद रखने की झंझट से छुटकारा। निश्चित रूप से। सिर्फ 1 या 2 डोज जो 15-20 मिनट में लग जाती हैं, महीनों की गोलियों के बराबर काम कर देती हैं। मरीज के लिए इलाज का पालन करना बेहद आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी राहत उन लोगों के लिए है जिनका पेट गोलियों से खराब हो जाता है। कोई कब्ज नहीं, कोई पेट में जलन नहीं। ये सब सुनकर तो लगता है कि ये एक चमत्कारी इलाज है, लेकिन हर शक्तिशाली चीज की तरह इसके कुछ नियम और सावधानियां भी होंगी। डॉक्टर इसकी डोज कैसे तय करते हैं? ये वन साइज फिट्स ऑल वाला इलाज बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से मरीज की व्यक्तिगत रिपोर्ट्स पर आधारित एक सटीक विज्ञान है। डॉक्टर डोज तय करने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कई चीजें देखी जाती हैं। मरीज का मौजूदा हीमोग्लोबिन कितना है, उसका आयरन बैंक यानी फेरेटिन कितना खाली है और उसका वजन कितना है। मतलब पूरी तरह से नाप तौल कर। हाँ, इन सब के आधार पर यह कैलकुलेट किया जाता है कि मरीज के शरीर को कुल कितने मिलीग्राम आयरन की जरूरत है। आमतौर पर जैसा कि स्रोत में बताया गया है, एक बार में 500 से 1000 मिलीग्राम की डोज दी जाती है।
अगर जरूरत ज्यादा हो तो 1 हफ्ते के बाद दूसरी डोज दी जा सकती है। और सुरक्षा का क्या? कोई भी इंजेक्शन हो, लोगों के मन में साइड इफेक्ट्स को लेकर एक डर तो रहता ही है। ये एक वाजिब चिंता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एफसीएम इंजेक्शन के ज्यादातर साइड इफेक्ट्स बहुत मामूली और कुछ समय के लिए ही होते हैं। जैसे कुछ लोगों को हल्का सिर दर्द, जी मिचलाना या शरीर में थोड़ी गर्माहट महसूस हो सकती है। जिस जगह पर इंजेक्शन लगा है वहां हल्का दर्द हो सकता है। लेख में ब्लड प्रेशर में बदलाव का भी जिक्र है। एक मिनट, आपने कहा कि ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव हो सकता है। ये सुनने में तो थोड़ा चिंताजनक लगता है। ये कितना आम है और क्या ये खतरनाक हो सकता है? अच्छा हुआ आपने ये मुद्दा उठाया। हाँ, कभी कभी इंजेक्शन देते समय या उसके तुरंत बाद ब्लड प्रेशर में मामूली उतार चढ़ाव हो सकता है, जो आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाता है। इसलिए ये इंजेक्शन हमेशा एक प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ की देखरेख में अस्पताल या क्लिनिक जैसी सेटिंग में ही दिया जाता है। वो लगातार मरीज पर नजर रखते हैं ताकि किसी भी बदलाव को तुरंत संभाला जा सके। ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी तरह का गंभीर एलर्जिक रिएक्शन होने की संभावना बहुत ही कम, मतलब न के बराबर होती है। और सबसे बड़ा सवाल जो शायद बहुत से सुनने वालों के मन में होगा, गर्भावस्था में ये कितना सुरक्षित है? क्योंकि ये वो समय है जब एनीमिया बहुत आम होता है। ये सबसे जरूरी सवालों में से एक है। स्रोत के अनुसार ये इंजेक्शन गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही यानी चौथे महीने से लेकर डिलीवरी तक पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है। आमतौर पर पहली तिमाही में इसे नहीं दिया जाता। और इसे गर्भावस्था में इस्तेमाल करने का फैसला कब लिया जाता है? डॉक्टर ये फैसला तब लेते हैं जब होने वाली मां का हीमोग्लोबिन बहुत कम हो और आयरन की गोलियां या तो असर नहीं कर रही हों या उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हों। यह बात सिर्फ मां की सेहत की नहीं है। मां में आयरन की कमी का सीधा असर गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमागी और शारीरिक विकास पर पड़ता है। तो ये एक इंजेक्शन एक साथ 2 जिंदगियों पर असर डालता है। गंभीर एनीमिया से समय से पहले डिलीवरी या बच्चे का वजन कम होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए डॉक्टर फायदे और जोखिम का पूरा आकलन करने के बाद ही ये कदम उठाते हैं। तो कुल मिलाके हमने ये समझा कि अनीमिया सिर्फ थकान नहीं है, ये शरीर का एक साइलेंट अलार्म है जिसे नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। और इसके गंभीर मामलों के लिए एफसीएम इंजेक्शन एक बेहद तेज, प्रभावी और सुरक्षित इलाज है जो उन मुश्किल हालात में काम आता है जहां पारंपरिक तरीके नाकाफी साबित होते हैं। बिल्कुल। यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है कि एफसीएम इंजेक्शन आयरन की गोलियों का विकल्प नहीं है, बल्कि ये एक स्पेशलिस्ट टूल है। ये गंभीर आयरन की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए एक वरदान है, जो उन्हें महीनों की परेशानी से बचाकर कुछ ही हफ्तों में वापस अपने पैरों पर खड़ा कर देता है। इसने निश्चित रूप से गंभीर मरीजों के इलाज के तरीके को बदल दिया होगा। हाँ, ये मेडिकल साइंस की प्रगति का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हम अब ज्यादा सटीक और मरीज केंद्रित समाधानों की ओर बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ एक बीमारी का इलाज नहीं है, ये मरीज के जीवन की गुणवत्ता को तेजी से सुधारने का एक तरीका है। इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक विचार आ रहा है। ये सारी जानकारी हमें इलाज के बारे में बताती है, जो कि बहुत जरूरी है, लेकिन क्या हमें एक कदम पीछे जाकर ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस नौबत तक पहुंचते ही क्यों हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है। तो मेरा सवाल ये है कि हमारे रोजमर्रा के खानपान और जीवन शैली में ऐसे कौन से सबसे प्रभावी बदलाव हो सकते हैं जो शरीर के आयरन बैंक को दिवालिया होने ही न दें, ताकि हमें कभी ऐसे शक्तिशाली इलाज की जरूरत ही ना पड़े। ये एक और गहरी खोज का विषय है।